वेलकम बैक जी। प्रोग्राम मेरी कामयाबी में हम वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था और हम पूछते हैं इस वक्त फरजाना से कि क्यों टीचर फीसेस बढ़ा देते हैं जी। देखिए मैं जहाँ पर पेशा वराना खदमात अंजाम दे रही हूँ वहाँ पर तो मेरा 8 to 2 o'clock तक मैं जॉब करती हूँ और मैं ट्यूशन्स वगैरह का मेरा नहीं है, तो हम लोग की तो फिक्स्ड सैलरी है। अच्छी सैलरी होती है ना, इस वजह से नहीं बढ़ा। ओके जी। इसी के साथ साथ जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आप आज भी याद करते हो और अच्छा भी लगता हो और सबक भी हासिल हुआ आप लोगों को कि ये मैंने उस वक्त किया था, सेक्रीफाइस था, ये उस वक्त मुझे फील हो रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ज्यादती है, लेकिन आज जब उसको बैठ के सोचते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने अच्छा काम किया था। जी फरजाना। अच्छे काम तो मतलब ज़ाहिर है हम लोगों की तरबियत में होते हैं, हमारा रिलीजन और हमारी जो माशरती इक़दार हैं तो वो चूँकि हमें सिखाई गई होती हैं, तो इंसान जैसे खैर और शर का मजमूआ है, तो वो जो खैर के अच्छे जो काम होते हैं तो उस पर कभी रिग्रेट नहीं होता, चाहे आपका उसमें वक्त सर्फ हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। एट द एंड ऑफ द डे जैसे कहा जाता है कि नेकी का फल आपको मिलता है। हाँ, झुंझलाता है इंसान ज़रूर है कि कभी उसको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्यों टाइम ज़ाया कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब ये कि किसी का घरेलू कोई मसला है, शिफ्टिंग है, बहुत सारे काम है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, घर पे कोई नहीं है, तो लेकिन बाद में एक तो सिला मिलता है और फिर कुछ लोग अच्छा इतना नहीं सोचते, कुछ लोग थोड़े से झुंझलाते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज होता है अच्छा वो जो मैंने अच्छा काम किया उसका सिला मिल रहा है, तो इट्स लाइक दैट। सही जी। वेल मैं तो अपने कैरियर की बिगिनिंग में जब मैं बिजनेस में आया तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेट। उसके बाद मुझे बिगिनिंग में ही बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, थिंग्स हैपन एंड चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई। सही। सो आई वाज स्लीपिंग ऑन अ रोड बिकॉज मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना में सिट में था मैं, तो -5 था उस दिन, बेहद सर्दी थी, ठीक है, और मेरे पास रहने के लिए जगह भी कोई नहीं थी, मैं रोड पे था। आई वाज स्लीपिंग इन अ पार्क, ठीक है, ये कहानी है 2015 की। तो मैं उस रात मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो जो मैं ख्वाब ले के अपने प्रोफेशन को, हॉस्पिटल छोड़ के, एक अच्छी लाइफ छोड़ के मैं यहाँ आ गया और मैं ये इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, स्टक हूँ कि मेरे पास सर पे छत भी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। सो इट वाज अ वेरी टेरेबल सिचुएशन। और मुझे उस मोमेंट में ना, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, अब मेरी फैमिली को शायद आज भी नहीं पता। तो मैं जो है ना लेटा रहा, सोचता रहा, वहीं पार्क में लेटे हुआ। इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड और मुझे अस्थमा भी है। तो मुझे उस सिचुएशन में एक ऐसा मोमेंट था, मुझे लगा कि मुझे ना शायद ये गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और मुझे वापस वहाँ चले जाने चाहिए। बट एज अ पर्सन मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मैं कुछ ठान लूँ, मैं कुछ सोच लूँ, तो मैं उसके ऊपर बहुत, आई विल डू माई बेस्ट एंड आई डोंट गिव अप। आप हारते तब है जब आप गिव अप कर देते हैं। तो मैं हार नहीं मानता, मेरे अंदर बहुत अजीब सी जिद है। आपके इलाके के अंदर भी है हार नहीं मानते हो जी। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं जाना। सही। और वहाँ से मैं उठा नेक्स्ट मॉर्निंग, बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट कि मैंने दोबारा स्टार्ट लिया, अल्लाह ने फिर सहारा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ना, आज मैं इन शॉर्ट आप गिर कर संभले लेकिन संभल गए। आपने कभी आप कंटिन्यू कीजिए। जी बोलिए बोलिए। एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और कहते हैं कि इंसान वही कामयाब है जो कि गिरने से सीखता है, क्योंकि ऊंचाई पे जब आप खड़े होते हैं तो सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब आप गिरते हैं तो फिर फर्क भी महसूस होता है कि कौन अपना और कौन पर है। लाइफ में आपकी बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली में भी। फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बंदा आपकी बहुत ज्यादा करीब होता है, वो आपकी अम्मी है, बहन है, भाई है। तो फरजाना किससे बहुत ज्यादा करीब है? अच्छा, ऐसा है कि मैं स्टार्स पे इतना बिलीव नहीं करती। मेरा कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न बेसिकली शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और ज़्यादा किसी से खुल के बात नहीं करते हैं। मतलब ये कि जब तक कोई खुद दोस्ती का हाथ ना बढ़ाए। मेरी अम्मी स्ट्रिक्ट मदर थी, मतलब ये कि सोने का निवाला खिलाओ और शेर की नज़र से देखो। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कि मैं अपने फादर को जो है आइडलाइज करती हूँ और मुझे लगता है कि ही इज़ यू नो पर्सन who is like my ideal, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, उन्होंने फैमिली को जिस तरह टाइम दिया और सोशल वर्क भी किया, तो इट्स लाइक दैट। तो मैं इस तरह से करीब पाती हूँ कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं। बेटियों का तो हमेशा से प्रिंस उनका फादर ही होता है, तो कहते हैं ना कि कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, बाप भी हमेशा ही कहते हैं। जी नासिर किसके बहुत ज्यादा करीब है? मैं अपनी अम्मी को दोनों के ही। तो शेयर ज्यादा अम्मी से करते हैं या अब्बू से करते हैं? दोनों से एक साथ। दोनों से एक हम साथ तीनों आपस में बैठ के बात करते हैं। जबरदस्त। तो अपने लिए टाइम निकालते हैं आप लोग?
मतलब अपने लिए टाइम होता है बिल्कुल कि निकालते मैंने हैं। जो है, क्योंकि बीइंग अ लड़की अगर मैं आपसे पूछूं तो सैलून जाना है या मुझे वो अपने लिए ड्रेसेस खरीदने हैं, तो इस तरीके का टाइम निकालते हैं। अच्छा मेरी शख्सियत का एक रुख ये है कि मंडे से फ्राइडे कॉलेज में पढ़ाना, फिर एफएम पे, फिर यूट्यूब भी है, सब कुछ बहुत कुछ है, लेकिन जो है मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। और तफरीह का कोई मौका ऐसा नहीं होता जो मैं हाथ से नहीं जाने देती। जैसे अभी जब शदीद बारिशें हो रही थी, इस वाली से पहले वाला जो एक सीज़न था, तो उसमें धुआंधार किस्म की बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और उसमें मैंने गाड़ी निकाली। मैं सिर्फ आइसक्रीम खाने जो है वो ड्राइव करके गई, और इसी टाइप की जो है वो मैं चीज़ें करती रहती हूँ। या कहीं की फ्रूट चाट अच्छी गाड़ी है, क्या आपकी बाद में कश्ती बन जाती है जो इतनी पानी में कैसे नहीं चलेगी? उसका उसका ये है कि आप गाड़ी को मतलब स्टॉप नहीं करें ना, अच्छा, चलाते आप रहें। चलाते रहिए। फरजाना बिल्कुल की गाड़ी तो फिर रुक नहीं सकती ना। नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आप टाइम निकालते हैं अपने लिए? वेल मेरा तो स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, लास्ट सही। 4 ईयर्स से मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। सही। मैं अप्रोक्सीमेटली 200 डेज एटलीस्ट साल में मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ। तो मुझे ना 3-4 साल से मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं अपने लिए टाइम तो आपको बिल्कुल जहाज की सीटें भी याद हो गई इसी प्लेन में? मैं पहले भी बिल्कुल बैठा, इसी परसों तरसों ऐसा ही होगा। जी। नहीं, वैसे अगर स्पेयर टाइम मिलता है या आपको अपने लिए टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? जिम जाना पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा जिम और रनिंग करता हूँ। रनिंग करते जी। हैं? या मूवी देखना पसंद करते हैं? नहीं, मूवीज बहुत कम होता है, ज़्यादातर जिम। ठीक है। फरजाना, अगर टाइम मिले तो खाने पीने के अलावा मतलब जिम जाना पसंद करती हैं, शॉपिंग पे जाना पसंद करती हैं, या आप सैलून जाना पसंद करती हैं? आई लव रीडिंग बुक्स। मैं जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली आई एम शाय पर्सन, तो मैं बहुत छोटी एज से बुक्स पढ़ती थी, और यही चीज़ मेरी लेक्चरशिप में, मेरी आर्टिस्टशिप में, और बाकी जो मीडिया के जितने मीडियम्स हैं, क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं आपकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ती है, सही बात और आप को सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं कई अल्फाज के, आपको ख्यालात को पेश करना आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, आपको कहानियाँ बुननी आ जाती हैं एक्सप्रेशंस के मुख्तलिफ मीडियम्स में। तो मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। सही। मुझे दूर दूर तक शौक नहीं है, मतलब मुझे जो रिलेटेड होती है मैंने वो पढ़ ली, इसीलिए बड़ी आप बात है। माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो गोल्ड मेडल लेना तो वो तो एक चीज थी ना, कि बेसिकली कहते हैं कि आपको पढ़ना पड़ता है। मेरी फैमिली ने हमेशा एक चीज की, मैं अक्सर वालिदैन को ये कहता हूँ, मेरी वालिदा ये कहती थी, ये टीवी है, ये मतलब ड्राइवर है, ये तुम्हारी बुक्स हैं, इन दो से मैं नहीं रोक रही, अगर इसमें नंबर कम आए तो घर में नहीं रहने दूंगी। तो दैट्स इट, आपको पता होना चाहिए। और हमेशा से मेरी वालिदा ने ये चेक किया कि कभी भी एक सेपरेट रूम, जो आजकल फैशन बन चुका है कि बच्चों का टीवी अलग होना चाहिए, कभी भी मेरी अम्मी कहती हैं कि टीवी लाउंज में टीवी होना चाहिए, या उस रूम में टीवी होना चाहिए जहाँ किचन पास हो। तो माँ आते जाते नजर जरूर रखे कि बच्चा क्या देख रहा है। अलग में तो बच्चे को नहीं पता चलेगा ना वो क्या चीज देख रहा है, वो क्या नहीं सुपरविजन देख रहा। जरूरी है। तो ये चीजें जरूरी होती है। तो खाना पकाने का कितना शौक है फरजाना? मेरी रूटीन इस तरह की है कि मैं जो है घर पे कम पाई जाती हूँ, क्योंकि जॉब करती हूँ, फिर उसके बाद मीडिया के इतने सारे काम है, तो मैं शौकिया खाना बनाती हूँ। जब मेरा मूड होता है तो मैं बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं केक्स और पिज़्ज़ा वगैरह, और कढ़ाई की चीज़ें, यानी जो मरगूब है मुझे चीज़ें। कढ़ाई है? कढ़ाई वो दूसरी वाली कढ़ाई? कढ़ाई, वो कुछ लोग कढ़ाई कहते हैं, हाँ। कुछ कढ़ाई कहते हैं, डिफरेंट सही। एक्सेंट्स हैं। ठीक है जी। मैं तो वैसे, मेरे पास फ्री टाइम होता नहीं है, वो तो इन अ डे मुझे टाइम मिल जाए तो मैं रनिंग करता हूँ यूजुअली। नहीं, कभी कुकिंग की है? बिल्कुल कुकिंग करता हूँ। अच्छा, अच्छी चीज क्या बना लेते हो? मैं चाइनीज बना लेता हूँ, पाकिस्तानी कुछ ट्रेडिशनल डिशेज है वो बना लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, मैं ख्याली पुलाव बनाता नहीं मैं कुक कर लेता हूँ। लेकिन आई एम द वन हु जस्ट नहीं, मेरा मतलब बेकिंग साइड मेरी भी है, लेकिन खाना पकाने में मुझे नहीं आता। मतलब आई कैन डू रोटी, मुझे रोटी अच्छी आती है बनानी, आई कैन डू आटा, मुझे आटा गूंदना आता है, लेकिन मुझे सालन वाला वगैरह बनाना नहीं आता। ठीक है जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सिचुएशन आ गई कि आपने झूठ बोला हो और आपको पकड़ा गया हो, और ऐसा मोमेंट कभी हुआ लाइफ में, और वो मसलहतन झूठ था, कोई वो नहीं था कि मस्ट बोलना ही बोलना, मसलहतन झूठ था, लेकिन वहीं पर पकड़े, कभी ऐसी सिचुएशन आई? नहीं आई? बिल्कुल हुआ। तो क्या हुआ, क्या किस तरह टैकल किया? बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है अक्सर औकात, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरी फील्ड ऐसी है कि आप बहुत इमेंस प्रेशर में होते हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, तो अक्सर मैं आता हूँ तो अक्सर अम्मी पूछ लेती है कि क्यों परेशान है। ठीक है, तो मसलहतन झूठ बोलना पड़ता है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक, और उन्हें पता होता है कि ये झूठ बोल सही। ठीक है, तो वो थोड़ी सी एक मोमेंट के अंदर होता है। माँ और बेटे का रिश्ता, या माँ और बाप और बेटे का रिश्ता, या बेटी का रिश्ता, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं
वैसे पूछ रहा हूँ कि कभी फ्रेंड्स में या कोई फैमिली में कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने बोला और जैसे ये अंकल घर पे नहीं थे और वो अगले ही लम्हे वो अंकल वहां मौजूद हों, ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल। मेरे साथ हुआ था, मैंने किया था, झूठ बोला था, पकड़ा गया था, प्रॉब्लम, मुझे तो मार पड़ी थी, एम्बैरेसिंग मोमेंट था पूरे इलाके में कि मैं शादी में था, वहां मैंने कहा नहीं हुआ क्योंकि मैं गया नहीं था। तो ऐसा कभी कुछ हुआ कि डांट पड़ी हो या कुछ? नहीं, डांट वगैरह तो नहीं पड़ी, खैर मैं अब तो बहुत छोटी उम्र से घर से बाहर चले गए थे, अब तो रहते नहीं है, बट अपने आप में फील होता है बिकॉज आई एम नॉट गुड एट लाइंग। तो कभी कभार कैसा होता, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको मसलेदा झूठ बोलना पड़ता है। मैं खुद भी बड़ा उसमें थोड़ा सा लो फील कर रहा होता हूँ कि यार दिस इज नॉट राइट। दोनों से सवाल है, हेल्पफुल कितने आप लोग, मतलब अगर किसी को देखते हैं, एक तो होता है कि मैं मदद करता हूँ, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल मदद हो। कभी ऐसा हुआ कि किसी को देखा कि फर्स्ट करें मैं जॉबलेस हूँ और आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी है, आपकी ही कंपनी में अपॉर्चुनिटी है या कहीं पर है, और आपकी जो मयार है उसको मैं 100% मीट नहीं कर रहा, लेकिन 45-50% या 60% में मीट कर रहा हूँ, तो मेहनत करोगे मुझ पर, मुझे जॉब लेकर दोगे या नहीं भाई ये बंदा मीट नहीं कर रहा, इस तरह हेल्प करते हो? जी जी बिल्कुल करते हो। तो मतलब रहनुमाई करते हो या किसी को बोल देते हो कि इसको इतना ट्रेन कर दो फिर मैं इससे बात करूंगा, क्या करते हो? मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने किसी मैनेजर को कह दूँ इसको ट्रेन कर दो। सही। और फिर जो है ना हम देखते हैं कि अगर वो हमारे साथ सूट कर रहा है, क्योंकि मेंटल मैच बहुत जरूरी है काम के अंदर भी। टीम मैच आपको, हमारा काम है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि उसको बिल्कुल अपने साथ ट्रेन कर दें। सही। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी इस तरह होती हैं, तो अक्सर औकात लोग आ जाते हैं, सही। किसी को चाहिए, कोई ज़रूरत वाला है, ठीक है, एजुकेटेड लड़का है, तो हम फिर रख लेते हैं साथ और स्लोली उसको ट्रेन करते हैं। सही जी। फरजाना? 100% हेल्पफुल हूँ किसी भी तरह से, मतलब ऐसा हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइविंग बहुत करती हूँ, तो अगर मैं जा रही हूँ, मेरे सामने कोई नीडी हो, कोई हो, मुझे लग रहा है कि ये वाकई जो है इसको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते, लेकिन आपने बात की तो मैं पैसे नहीं देती, नीडी लोगों को पैसे नहीं देती मैं, अगर मांग लेते हैं उनसे? नहीं मैं उनको खाना खिलाती हूँ या मैं उनसे पूछती हूँ आपको क्या जरूरत है, अच्छी बात क्योंकि है। असल में हमें पता नहीं होता ना कि कौन जो है वो प्रोफेशनल है क्या, तो मैं, और वो भी अपने सामने, मैं अपने सामने खुद लेके देती हूँ या कोई भी, तो आई बिलीव कि इस तरह से होना चाहिए। मैं नहीं गुजर सकती कि मेरे सामने किसी को हेल्प की जरूरत है और मैं बढ़ जाऊंगा। और ये भी कहा कहते हैं, बड़ों का ये भी कहना है कि पैसा देकर अगले को मफलूज मत करो। जिंदगी से कोई शिकवा? नहीं। पक्की बात? नहीं। आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट थोड़े थोड़े छोटे छोटे शिकवे हैं, वो सबको होते हैं। चलो ठीक है जी। और इसी के साथ एक अच्छा सा मैसेज मैं चाहूंगा कि नासिर आपने जाते जाते, और फिर मैं फरजाना की तरफ आऊंगा, तो क्या मैसेज होगा हमारे देखने वालों के लिए? मैं देखें जी, मैं बहुत नीचे से ऊपर आऊँ। मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रगल हम फेस कर रहे होते हैं लाइफ में ना, आपका सिस्टम, आपकी सराउंडिंग्स में लोग आपको कह रहे होते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूँगा कि कभी किसी की मत सुनो कि आप नहीं कर सकते। हमेशा अपने अंदर यकीन रखो कि आप ही कर सकते हो। बिल्कुल। अगर कोई एक बंदा दुनिया में कर सकते तो वो आप हो, और किसी के कहने पे गिव अप ना करो, ठीक है, लड़ते रहो। बिल्कुल जी। 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल। जबरदस्त जी। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने दोनों गेस्ट फरजाना और नासिर से मैं कहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पर आए। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि हमेशा सवाल यही रहेंगे, बातें यही रहेंगी, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।